कलीसिया के इतिहास में कई महान संत हैं जिन्होंने कलीसिया को नई दिशाएं दी। आज हम एक ऐसे महान संत का पर्व मना रहे हैं जो पुरोहितों के संरक्षक संत हैं, संत जॉन वियानी, जिन्हें आर्स के पल्ली पुरोहित, क्योर ऑफ आर्स कहा जाता है। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, प्रार्थना और आत्मिक सामर्थ्य के बल पर लाखों लोगों के जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ा और उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागरूक किया। फ्रांस के एक छोटे से गांव से निकलकर वे विश्व भर के ईसाई समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन गए। संत जॉन वियानी का जन्म 8 मई 1786 को फ्रांस के लियोन के निकट स्थित डार्डेली नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता मैथ्यू वियानी और मैरी बेलीजर धर्मनिष्ठ किसान थे। जॉन का जन्म ऐसे समय में हुआ जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी और चर्चों पर प्रतिबंध लगे थे। पुरोहितों को छिपकर पूजा करनी पड़ती थी। इस कठिन समय में भी वियानी परिवार ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और गुप्त रूप से पूजा पाठ करता रहा। बालक जॉन ने बचपन से ही आध्यात्मिक और प्रार्थना के वातावरण में जीवन बिताया। उनकी मां का उन पर गहरा प्रभाव था। वे रोजाना अपने बच्चों को प्रार्थना और धार्मिक कथाएं सुनाया करती थी। जॉन में विनम्रता, दया, करुणा और सेवा का भाव बचपन से ही था। जॉन वियानी का सपना था कि वे एक पुरोहित बने और ईश्वर की सेवा करें, लेकिन यह राह उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें पढ़ाई में विशेष रूप से कठिनाई होती थी, खासकर लैटिन भाषा में, जो उस समय धर्मशास्त्र की अनिवार्य भाषा थी। कई बार उन्हें शिक्षा में असफलता मिली और शिक्षकों ने उन्हें अयोग्य तक कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन परिश्रम, प्रार्थना और धैर्य के बल पर अंततः 1815 में पुरोहित बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा आध्यात्मिक विजय था। उन्हें यह सफलता उनके दृढ़ संकल्प और विश्वास के कारण मिली, जो यह दर्शाता है कि आत्मा की शक्ति बाहरी योग्यताओं से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। 1818 में उन्हें फ्रांस के एक छोटे और अज्ञात गांव आर्स भेजा गया। यह स्थान धार्मिक रूप से बेहद शिथिल था। लोग चर्च नहीं जाते थे, नैतिकता का स्तर गिरा हुआ था और पापों का जीवन आम हो चला था। संत जॉन वियानी ने न केवल चर्च की सेवा की, बल्कि पूरे गांव का आध्यात्मिक रूपांतरण कर डाला। वे दिन रात प्रार्थना करते, उपवास रखते और गांववासियों के लिए प्रायश्चित करते। उन्होंने अपने सरल जीवन, गहन प्रवचनों और करुणामयी व्यवहार से लोगों के हृदय जीत लिए। धीरे धीरे गांव के लोग चर्च में लौटने लगे, पापों को त्यागने लगे और अपने जीवन में धर्म को अपनाने लगे। संत जॉन वियानी की सबसे बड़ी सेवा उनके कन्फेशन, पाप स्वीकार कार्य के रूप में जानी जाती है। वे प्रतिदिन 12 से 18 घंटे तक कन्फेशन बॉक्स में बैठकर लोगों के पाप सुनते और उन्हें क्षमा प्रदान करते थे। उनका जीवन स्वयं एक तपस्या बन गया था। दूर दूर से लोग आर्स आते, अपने पाप स्वीकार करते और उनके मार्गदर्शन से नया जीवन पाते। कई लोग मानते थे कि संत जॉन वियानी को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त थी। वे लोगों के हृदय की बात जान लेते थे। उनका स्पर्श, उनकी दृष्टि और उनके शब्द आत्मा को छू लेते थे। संत जॉन वियानी का जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी था। वे बहुत कम सोते थे, भोजन में अत्यधिक संयम रखते थे और कभी-कभी केवल उबले हुए आलू से ही दिन भर गुजारते थे। उनका कमरा अत्यंत साधारण था। लकड़ी का एक बिस्तर, एक मेज और एक क्रूस ही उनका पूरा संसार था। उन्होंने कभी भी आराम, प्रतिष्ठा या संपत्ति की चाह नहीं रखी। वे सदा प्रभु के समीप रहना चाहते थे और अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते थे। कई बार शैतान ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, उन्हें सताया भी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना और विश्वास से हर बाधा को पार कर लिया।
संत जॉन वियानी के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बीमारों को चंगा किया, वर्षा की भविष्यवाणी की और लोगों के मन की बातों को पढ़ लिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार था आत्मा का रूपांतरण। उन्होंने हजारों लोगों को पापों से मुक्त किया और उन्हें एक नए जीवन की ओर अग्रसर किया। उनकी उपस्थिति ही लोगों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती थी। उनके प्रवचन गहरे आत्मिक होते थे, जो लोगों को पश्चाताप और प्रेम की ओर प्रेरित करते थे। लगभग 41 वर्षों तक उन्होंने आर्स में सेवा की। 4 अगस्त 1859 को वे संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के समय पूरा गांव रो पड़ा। फ्रांस ही नहीं, संपूर्ण यूरोप में उनके निधन को एक महान आत्मा की विदाई माना गया। 1925 में पोप पायस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया और 1929 में उन्हें सभी पुरोहितों का संरक्षक संत घोषित किया गया। 1959 में उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरी कैथोलिक दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।